मॉडर्न लाहौर का बानी, पंजाब की बेमिसाल इमारतों का मेमार सर गंगाराम। अगर आप लाहौर की पुरानी इमारतों को देखें तो एक सहरसा तारी हो जाता है। इन खूबसूरत इमारतों की दिलकशी पंजाब के एक ऐसे सपूत के हुनर का शाहकार है जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस धरती के लिए वक्फ कर दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहसिन लाहौर और मुसव्वर लाहौर का लक़ब पाने वाले सर गंगाराम की। तकसीम बरसगीर से कबल आर्किटेक्ट इंजीनियर सर गंगाराम ने न सिर्फ शाहकार इमारतें तामीर की बल्कि दुखी इंसानियत के लिए अपनी ज़ाती खर्च से ऐसे मंसूबों की बुनियाद रखी जिससे खल्क़े खुदा आज भी मुस्तफ़ीद हो रही है। लाहौर शहर की ज़्यादातर इमारतें सर गंगाराम के फ़न का मुँह बोलता सबूत है। इन शाहकार इमारतों में लाहौर म्यूजियम, एचएसएन कॉलेज, म्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स, जनरल पोस्ट ऑफिस, एल्बर्ट विक्टर विंग ऑफ म्यू अस्पताल और गवर्नमेंट कॉलेज की लेबॉर्ट्री की इमारतें शामिल हैं। गंगाराम तकसीम हिंद से कबल सन 1851 को लाहौर से 64 किलोमीटर दूर मंगटा नेवाला नामी गांव में पैदा हुए। जिस रोज गंगाराम इस दुनिया में आए वो सिखों का त्यौहार बैसाखी का दिन था। गंगाराम का खानदान तालीम याफ्ता था और उनके वालिद पुलिस में जूनियर सब इंस्पेक्टर थे। गंगाराम की जहानत के चर्चे बचपन से ही होने लगे थे। वो बेहद ज़हीन थे, इसलिए पढ़ाई में भी सबसे आगे रहते। उनके शानदार तालीमी रिकॉर्ड की वजह से उन्हें अंग्रेज सरकार की तरफ से 1869 में पहली स्कॉलरशिप मिली और उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। गंगाराम ने दूसरी स्कॉलरशिप 1871 में हासिल की और उत्तराखंड के थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। उन्हें ब्रिटिश सरकार की तरफ से माहाना 50 रुपए स्कॉलरशिप की मद में मिलते थे, लेकिन वो आधी रकम अपने वालिदैन को भेज दिया करते थे। उत्तराखंड के थॉमसन कॉलेज से उन्होंने 1873 में ग्रेजुएशन किया, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। तालीम मुकम्मल करने के बाद गंगाराम लाहौर के चीफ इंजीनियर राय बिहार कन्हैया लाल के दफ्तर में अप्रेंटिस भर्ती हो गए। इस तरह वो एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर बन गए। गंगाराम ने लाहौर की इमारतों को मुनफरिद बनाने के लिए मशरकी और यूरोपी फन तामीर को बहुत खूबसूरती से यकजा किया। उन्होंने इमारतों और मकीनों को पंजाब की सख्त गर्मी से महफूज बनाने के लिए मेहराबें बनवाई और इमारतों को हवादार तामीर किया। सर गंगाराम ने 1920 में मॉडल टाउन लाहौर की प्लानिंग की थी। इस तरह उन्होंने माल रोड लाहौर पर भी मुतादिद दरख्त लगवाए थे जिनकी ठंडक की वजह से पुराने दौर में उस शहरा को ठंडी सड़क कहा जाता था। गंगाराम 12 साल तक लाहौर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे। इस दौर को गंगाराम का दौरे फने तामीर, गंगाराम पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। गंगाराम की इंजीनियरिंग की गैर मामूली सलाहियतों को भांपते हुए लॉर्ड रिपॉन ने उन्हें वाटर वर्क्स एंड ड्रेनेज की 2 साल ट्रेनिंग के लिए ब्रेडफोर्ड इंग्लैंड भेजा था। गंगाराम ने लाहौर शहर के लिए बेमिसाल खिदमत अंजाम दी। बादशाह उनका तबादला डेरा गाजी खान कर दिया गया, जहां वो 2 साल रहे। फिर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दिल्ली भेज दिया। सन 1900 में लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में किंग एडवर्ड हफ्तम के शाही दरबार के सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर गंगाराम को मामूर किया था। उन्होंने दिल्ली दरबार इंपीरियल असेंबलीज की इमारत की तामीर में बतौर मुआवन शानदार किरदार अदा किया। ये दिल्ली का वही शाही दरबार जहां 1903 में बरतानवी शाह किंग एडवर्ड हफ्तम और 1911 में जॉर्ज पंजम ने अपना दरबार लगाया था। बतौर इंजीनियर गंगाराम ने लाहौर शहर के जमालियात एस्थेटिक्स को यकसर तब्दील करके रख दिया था, तहम फिर भी उनका दिल पंजाब के दही इलाकों के लिए धड़कता था। सन 1903 में गंगाराम सरकारी मुलाजमत से रिटायर्ड हुए तो उन्हें हुकूमत बरतानिया की तरफ से शानदार खिदमात के एतराफ़ के तौर पर फैसलाबाद में 500 एकड़ ज़मीन अलॉट की गई। तख्लीक और इख्तिरा गंगाराम की नस नस में बसी हुई थी। चुनांचे उन्होंने सरकार से मिलने वाली ज़मीन पर एक मॉडल गांव बसाने का फैसला किया। उन्होंने उस जगह को गंगापुर का नाम दिया और वहां काश्तकारी और आपाशी का नया निज़ाम नाफिज किया। गंगाराम ने अपने इंजीनियरिंग का हुनर आजमाते हुए उन दोनों जगहों को मुंसलिक करने के लिए एक मुनफरिद ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ बनाया। उन्होंने रेलवे स्टेशन तक गंगापुर एक नया ट्रैक बिछाया। गंगाराम 500 एकड़ पर मुहित अपने मॉडल गांव में आपाशी का जदीद निज़ाम राइज करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने उसे बड़े पैमाने पर आजमाने का फैसला किया और रिनाला खुर्द हाइडल पावर प्रोजेक्ट का बेड़ा उठाया।
صوبہ پنجاب میں 1925 میں سرکاری طور پر رینالا خورد ہائیڈل پاور پروجیکٹ کا آغاز ہوا۔ گنگا رام نے 360 مربع کلومیٹر بنجر زمین کو سیراب کرنے کے لیے 5 ٹربائنز کا استعمال کیا اور پھر معجزہ ہوا۔ اس منصوبے کے تحت بیکار زمینوں تک پانی پہنچنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے بنجر زمینوں پر ہریالی لہلہانے لگی۔ سر گنگا رام ایک درد مند انسان تھے۔ انہوں نے بیماروں، غریبوں، خواتین اور بیواؤں کے لیے بے مثال فلاحی کام کیے۔ سن 1917 میں پنجاب کے شہر امبالہ میں ایک ہندو کانفرنس منعقد ہوئی، جہاں گنگا رام نے بیوہ ہندو عورتوں کی دوسری شادی کے حق کے لیے ایک قرارداد منظور کرانے کی کوشش کی، لیکن انہیں ناکامی ہوئی۔ تاہم گنگا رام نے بھی ہمت نہیں ہاری اور بیواؤں کی شادی کے لیے ایک ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی اور اس تنظیم کو 2000 روپے رقم عطیہ کیے، جو اس زمانے میں ایک خطیر رقم تھی۔ اس طرح گنگا رام کی تنظیم نے سرکار کے ساتھ مل کر مصیبت زدہ غریب خواتین کے لیے 2.5 لاکھ روپے کی لاگت سے ایک ادارہ قائم کیا تاکہ غریب خواتین ہنر حاصل کر کے خود کفیل ہو سکے۔ اس وسیع عمارت میں 2 ووکیشنل ٹریننگ سینٹر اور ایک ہاسٹل تعمیر کیا گیا تاکہ دور دراز سے آنے والی اور بے گھر خواتین وہاں قیام کے ساتھ ساتھ دستکاری اور دیگر ہنر سیکھیں۔ سر گنگا رام نے خواتین کے لیے لیڈی مینارڈ انڈسٹریل اسکول کے قیام کے لیے بھی مالی امداد فراہم کی تھی۔ سن 1923 میں سر گنگا رام ٹرسٹ قائم ہوا، جس کے تحت لاہور کے قلب میں سر گنگا رام فری اسپتال اور ڈسپنسری قائم کی گئی۔ بعد ازاں یہ ایک مکمل بڑے اسپتال میں تبدیل ہو گیا، جہاں سرجری اور کئی اہم طبی شعبے بنائے گئے۔ لاہور میں قائم سر گنگا رام اسپتال اس زمانے میں میو اسپتال کے بعد صوبہ پنجاب کا سب سے بڑا اسپتال تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق سر گنگا رام نے لاہور شہر کی متعدد گلیاں پختہ کرائیں اور نکاسی و آب کے نظام کو مؤثر بنایا۔ اس سے قبل لاہور میں آب و نکاسی کا باقاعدہ نظام موجود نہیں تھا۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں انہوں نے لاہور میں 2 ایکڑ اراضی پر اپاہج آشرم تعمیر کیا، جو بوڑھے اور اپاہج افراد کا گھر تھا۔ گنگا رام سن 1927 میں ایک زرعی کمیشن کے رکن کے طور پر انگلینڈ گئے، تاہم 10 جولائی 1927 کو 76 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ گنگا رام کی وصیت کے مطابق انتقال کے بعد ان کی راکھ کو لاہور لا کر ہندو اپاہج آشرم کے پاس دفن کیا گیا۔ اسی مقام پر سر گنگا رام سمادہی آج بھی موجود ہے۔